अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए यह कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा रानी थे। राजा खुशी खुशी अपना राज्य संभालते थे। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे और रानी भी उनका बहुत सम्मान करती थी। अगर राजा एक पल के लिए भी रानी को नहीं देखते तो वह बेचैन हो जाते थे। अगर रानी कुछ देर के लिए भी किसी काम से कहीं चली जाती तो उन्हें बहुत घबराहट होने लगती थी। राजा अपनी रानी से इतना प्रेम करते थे। धीरे धीरे समय बीतता है और रानी गर्भवती होती है और 9 महीने बाद रानी एक पुत्री को जन्म देती है। लेकिन पुत्री को जन्म देने के बाद ही रानी की मृत्यु हो जाती है। जब यह समाचार राजा को मिलता है तो वह बहुत दुखी हो जाते हैं। उन्हें रानी की मृत्यु का इतना दुख हुआ कि वह अपनी पुत्री को ही दोष देने लग गए। वह समझते थे कि इसी के कारण आज मेरी रानी मुझे छोड़कर चली गई। इसलिए राजा अपनी ही पुत्री से नफरत करने लगे। वह अपनी पुत्री से इतनी नफरत करते थे कि उसे देखना भी पसंद नहीं करते थे। वह दासी के यहाँ तक कहते कि इसे मार दो, मैं इसका मुंह नहीं देखना चाहता। इसकी वजह से रानी मुझसे दूर हुई है, ये तो कुलच्छणी है। यह सब सुनकर दासी को उस बच्ची पर बहुत तरस आता, उसे बहुत दुख होता। वह सोचती कि फूलों से भी कोमल इस राजकुमारी को राजा ने त्याग दिया। फिर वह राजा से विनती करती है कि महाराज आप कुछ मत कीजिए, मैं इस राजकुमारी को पालूंगी, वह इस महल में रहेगी, आप इतना बड़ा अनर्थ मत कीजिए। दासी के समझाने पर राजा समझ गए। राजा ने अपनी पुत्री को मारने का विचार छोड़ दिया। दासी इसका पालन पोषण करने लगती। धीरे धीरे वह कन्या बड़ी होने लगती है और अपने ही महल में रहकर वह दिन भर काम करती, जैसे वह राजा की नहीं किसी नौकर की बेटी हो। राजा उसे दुख देते रहते, वह उसे देखना भी पसंद नहीं करते थे। फिर राजा ने दूसरी शादी कर ली और दूसरी रानी महल में आ गई। राजा इस रानी से भी बहुत प्यार करते थे और धीरे धीरे समय बीतता है और इस रानी ने भी एक कन्या को जन्म दिया। राजा अपनी इस पुत्री को पाकर बहुत खुश थे, क्योंकि इसके जन्म लेने के बाद इसकी माँ सही सलामत थी। राजा ने अपनी इस पुत्री का नाम लक्ष्मी रखा और अपनी पहली बेटी का नाम को कुलक्षणी रखा था। राजा की दोनों बेटियां महल में पलने बढ़ने लगी। एक बेटी राजकुमारी की तरह रहती तो दूसरी बेटी नौकरानी की तरह। इसी तरह समय बीतता है और राजा की दोनों बेटियां विवाह योग्य हो जाती हैं। एक बार की बात है, कुलक्षणी बाहर साफ सफाई कर रही थी तो कुछ साधु महात्मा को पूजा पाठ करते हुए प्रवचन देते हुए देखती है। उसे बहुत उत्सुकता होती है और वह सारा काम छोड़कर वहां चली जाती है और वहां बैठकर प्रवचन भजन कीर्तन सुनती है। उसे वहां बहुत अच्छा लगता है। अब तो वह रोज काम से समय निकालकर वहां चली जाती। वहां वह ज्ञान की बातें सुनती, कथा कहानी सुनती, जिससे वह बहुत ही ज्ञानी हो जाती है और वह रोज पूजा पाठ करती, भगवान शिव को जल चढ़ाती, माँ पार्वती और माँ लक्ष्मी की पूजा करती। एक बार राजा के मंत्रियों ने कहा कि महाराज आपकी पुत्री अब बड़ी हो गई है, अब उसका विवाह कर देना चाहिए। राजा ने कहा ठीक है, मैं इस बारे में रानी से बात करता हूँ। राजा ने रानी से बात की तो रानी ने कहा कि महाराज अगर आपको कुलच्छणी के लिए लड़का देखे तो अंधा देखना, क्योंकि यह तो कुलच्छणी है, जहाँ भी जाएगी उसका जीवन बर्बाद कर देगी। तो क्या ज़रूरत है अच्छा घर देखने की, अच्छे घर में जाएगी तो वहाँ भी बर्बाद कर देगी। इससे अच्छा है कि पहले से इसकी शादी अंधे लगड़े लूले या किसी गरीब से कर दें। रानी का यह सुझाव राजा को भी अच्छा लगा। राजा ने अपने पंडित से कहा कि जाइए कल कुलच्छणी के लिए गरीब लड़का ढूंढ कर लाइए, उससे कल कुलच्छणी का विवाह होगा। पंडित वर ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते पंडित को एक भिखारन दिखाई देती है। उसे भिखारन का बेटा अंधा था। पंडित ने सोचा यह रिश्ता अच्छा रहेगा। फिर पंडित भिखारन के पास गया और कहा कि क्या तुम अपने पुत्र का विवाह
करना चाहती हो? भिखारन ने कहा कि पंडित जी, मैं अपने पुत्र का विवाह कैसे कर सकती हूँ, यह तो अंधा है। तब पंडित ने कहा, देखो, तुम्हारे पुत्र के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। तुम्हारे पुत्र के लिए राजा की बेटी का रिश्ता आया है। तुम्हारे तो भाग्य ही खुल जाएंगे। यह सुनकर वह भिखारी खुश हो जाती है और अपने पुत्र का विवाह करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर राजा अपनी बड़ी पुत्री का विवाह उस अंधे लड़के से कर देते हैं और उसे कुछ नहीं देते। कुछ दिनों बाद राजा अपनी छोटी बेटी का विवाह एक राजकुमार से बड़ी धूमधाम से कर देते हैं। अब राजा की दोनों बेटियां अपनी अपनी ससुराल चली जाती हैं। जब कुलच्छनी अपने ससुराल पहुंचती है तो देखती है कि वहां तो कुछ भी नहीं है। खाना कैसे बनेगा? फिर कुलच्छनी ने अपनी सास से कहा, सासू माँ, मेरी माँ ने जो चावल दिया है मैं उसे ही बना लेती हूँ। सास ने कहा, ठीक है। चावल बनाकर अपनी सास और अपने पति को खिला दिए और खुद भूखे पेट सो जाती है। इतने चावल नहीं था कि वह खा सके। सुबह होती है तो उसका पति और सास दोनों भीख मांगने चले जाते हैं और शाम को वह दोनों वापस आते हैं। तो कुलच्छनी अपनी सास से कहती है कि माँ जी, आप लोग भीख मांग कर लाते हैं, इतने से हमारा गुजारा नहीं होता। आप आज्ञा आते थे तो मैं भी कुछ काम कर लूँ। तब सास ने कहा, बहू, तुम तो कहाँ बहू, तुम तो एक राजकुमारी हो, तुम यह कैसे कर पाओगे? तब कुलच्छनी ने कहा, हाँ, थोड़ी मुश्किल तो होगी पर मैं कर लूँगी। अगर आप लोग गरीबी में जी रहे हो तो मैं भी जी लूँगी। वैसे भी मुझे काम करने की आदत है। तब सास बोली, बहू, तुम इतनी गुणवत्ता हो, इतनी सुंदर हो, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारा विवाह मेरे घर में कैसे कर दिया। फिर को कुलच्छनी अपनी सास से आज्ञा लेकर एक टोकरी ककड़ी लेकर बेचने चली जाती है। वह ककड़ी लेकर शिव मंदिर के पास बैठ जाती है और ककड़ी बेचने लगती है। धीरे धीरे उसकी सारी ककड़ी बिक जाती है। सिर्फ 2 ककड़ी रह जाती है। वह उन्हें भी बेचना चाहती है। तभी भगवान शिव और माता पार्वती को उसकी परीक्षा लेने के लिए इच्छा हुई। भगवान शिव और माता पार्वती भेष बदलकर कुलच्छनी के पास पहुंच जाते हैं। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, यह कितनी सुंदर ककड़ी है, मेरी तो ककड़ी खाने की इच्छा हो रही है, क्या हम ये ककड़ी ले सकते हैं? भगवान शिव ने मना कर दिया और कहा कि अगर हम उसे ककड़ी लेंगे तो हमें उसे कुछ देना होगा। तब माता पार्वती ने कहा, नहीं, मुझे तो बिना पैसे के ही ककड़ी लेनी है। माता पार्वती जिद करने लगती है और कुलच्छनी के पास जाती है और कहती है, पुत्री, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या यह ककड़ी मुझे दे सकती हो? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। तब कुलच्छनी ने कहा, माँ, आप तो मेरी माँ के समान है, अगर आपको भूख लगी है तो आप ये ककड़ी खा सकती हो, मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप मेरी माँ समान है। मेरी माँ तो बचपन में ही मर गई थी और मेरे पिता मुझे बहुत ईर्ष्या करते हैं, वे मुझे देखना भी पसंद नहीं करते और मेरे पति अंधे हैं। मेरी सास भीख मांगती है, मेरे पास सब है, एक माँ की ही कमी थी, तो आप ही मेरी माँ हो, आप प्यार से इस ककड़ी को खा लीजिए। माँ पार्वती ने खुशी खुशी ककड़ी को खाया और कहा, बेटी, मैं बहुत दूर से आई हूँ, मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं, क्या तुम मेरे पैर दबा दोगी? तो कुलच्छनी माँ के पैर दबाती है। माँ पार्वती वहीं सो जाती है और उनके बहुत पसीना आ जाता है। जब कुलच्छनी यह देखती है तो अपनी साड़ी के पल्लू से माँ के ऊपर हवा करने लगती है और माँ पार्वती यह सब देख रही थी। वह सोच रही थी कि यह कुलच्छनी कितनी अच्छी है, इसके दिल में कितनी ममता और दया है और भगवान शिव इसकी परीक्षा लेते रहते हैं। वह मन ही मन भगवान शिव से कहती है, हे प्रभु, यह तो बहुत अच्छी है, अब इसकी परीक्षा लेना बंद कीजिए और आप इसे धन धान्य से संपन्न कर दीजिए। तब भगवान शिव ने कहा कि देवी, आप ही कर सकती हो, लक्ष्मी हो, भवानी हो, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तो आप ही इसे धनवान कर दो ना। तब माँ पार्वती ने कुलच्छनी को वरदान दिया कि बेटी, उन्हें क्या चाहिए? कुलच्छनी ने कहा, माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। माँ पार्वती ने कुलच्छनी को एक मुट्ठी बबूत दी और कहा, इसे अपने घर में रखना। शाम को कुलच्छनी घर आती है और अपनी सासू माँ को सारी बात बता देती है। तब उसकी सास कहती है, बेटी, यह तो अच्छी बात है, अगर साधु महात्मा बबूत देते हैं तो उसका सम्मान करना चाहिए, तुम इसे अच्छे से रख लो। जब वह अपने पति से कहती है तो पति कहता है,
थोड़ा बक्से में, थोड़ा घर के कोने में, सब जगह डाल दो, पूरा घर पवित्र हो जाएगा। और कुलच्छनी ने ऐसा ही किया। फिर सब खाना पीना खाकर सो जाते हैं। फिर सुबह जब कुलच्छनी सोकर उठती है तो देखती है कि उसकी वो झोपड़ी की जगह एक आलीशान घर था। उससे बहुत आश्चर्य होता है। फिर वह अपनी सास को उठाती है और उन्हें भी आश्चर्य होता है और वह कहती है, बेटी यह सब क्या है? सास कुलच्छनी कहती है, माँ जी यह सब भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा है। वह कल वाले साधु साध्वी और कोई नहीं, बगल की भगवान शिव और माता पार्वती थी। मैं उन्हें पहचान नहीं सकी। तभी उसका पति आता है और कहता है, देखो मेरी आंखें वापस आ गई, मैं देख सकता हूँ। यह सब देखकर कुलच्छनी दिल से भगवान शिव और माता पार्वती का धन्यवाद करती है। फिर वह मिलकर भगवान शिव का मंदिर बनाते हैं और हर रोज भजन कीर्तन करते हैं और साधु संतों को भोजन करवाते हैं। इसी तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इधर को कुलच्छनी के पिता धीरे धीरे गरीब होने लगे। जब राजा को यह बात पता चली कि उनकी बेटी धनवान हो गई है, रानी बन गई है, तो उन्हें अपनी गलती का पछतावा होता है और वह सोचते हैं कि मेरी यह बेटी तो लक्ष्मी थी, कल कुलच्छनी नहीं, मैंने ही उसको कुलच्छनी समझ लिया और उसका विवाह एक अंधे से कर दिया। इधर कुलच्छनी का पति कहता है कि हमने शिव मंदिर बनवाया है तो मैं अपने ससुराल वालों को न्योता देने जा रहा हूँ। राजा के यहाँ जाता है और राजा उसे देखता है और सोचता है, यह कौन राजकुमार है? फिर राजा पूछते हैं, बेटा तुम कौन हो? तब कुलच्छनी के पति ने कहा, मैं वही अंधा और गरीब हूँ जिसके साथ आपने अपनी बेटी को कुलच्छनी का विवाह किया था। यह सब सुनकर राजा बहुत शर्मिंदा होते हैं और सोचते हैं, मेरी बेटी तो बहुत भाग्यवान है, जहाँ जाती है बरकत करती है और मैंने उसका अपमान किया। फिर वह राजा अपने दामाद से माफ़ी मांगते हैं और अपनी बेटी को भी बुला लेते हैं। राजा ने पहली बार अपनी बेटी को घर बुलाया और उसका सम्मान किया और इसी तरह राजा के पास रहती है। धीरे धीरे राजा धनवान होने लगे। इधर उसकी छोटी बेटी लक्ष्मी गरीब हो गई थी। उसकी सास उसको ताने देने लगती और रोज लड़ाई झगड़े होते, जिससे परेशान होकर वह अपने पिता के घर आ जाती है और अपने पिता से कहती है कि पिताजी मेरे घर पर सब बर्बाद हो गया है, अब मैं क्या करूं? यह बात कुलच्छनी भी सुन रही होती है तो अपनी बहन से कहती है कि तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करो और गरीबों की मदद करो। तुम यह सब करोगी तो तुम पर भी माँ पार्वती और भगवान शिव की कृपा होगी। लक्ष्मी, कुलच्छनी का ऐसा कुछ नहीं होता, सब अपने कर्मों का फल होता है। यह बात सुनकर राजा और लक्ष्मी को बहुत बड़ी सीख मिलती है और भगवान शिव की कृपा से सब धीरे धीरे ठीक होने लगा और सब फिर से धनवान होने लगे और सभी खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी किस्मत हमारे हाथों में होती है। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा। कुलच्छनी और लक्ष्मी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो उनकी पूजा पाठ करता है और अपना कर्म करता है। इसलिए हमें कुलच्छनी और लक्ष्मी जैसे विचारधारा नहीं रखनी चाहिए और हमेशा पूजा पाठ, दान, पुण्य और कर्म करते रहना चाहिए। यह थी लक्ष्मी और कुलच्छनी की प्रेरणादायक कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें।